This is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your home and doing your studies regularly. Yesterday we have completed our some paragraph of the chapter second of your textbook, The Gift of Chappals. जो गिफ्ट ऑफ चप्पल चैप्टर है आपका, उसके कुछ पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिए थे और अबाउट हाफ ऑफ द चैप्टर अभी रिमेनिंग है. सो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर से. सो हमने कल यहाँ पर लेफ्ट किया था पाती एक्सप्लेन टू तापी. ओके, लास्ट में जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है उसकी लास्ट लाइन है पाती एक्सप्लेन तापी. यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया था, लेफ्ट कर दिया था इसको. और इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ पर हम आते हैं. तो यहाँ पर मृदु से हमको स्टार्ट करना है. सो आप सभी यहाँ पर बुक में पेज नंबर 174 यहाँ पर ओपन कर लीजिए और करते हैं स्टार्ट. सो मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. यानी मृदु और मीना जो है वो रवि को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं. द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन. यानी बेगर जो है वो ऑलरेडी गार्डन के अंदर होता है. मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. और अपने आप को घर में चुपचाप से घुसाने की कोशिश करता है, यानी चुपचाप से घुसने की कोशिश करता है. तो ये क्या चल रहा है, वहाँ पर बेगर आया हुआ है और जो मृदु की आंटी है उन्होंने उसको भगा दिया है कि इसको भगाओ, इसको ये रोज़ रोज़ आने लग गया, इसको पिछले सप्ताह भी आया था. ठीक है, तो इस तरह से वो सब बातें होती थी. वो लास्ट पैराग्राफ में हमने देखी थी. अभी क्या चल रहा है, मृदु और रवि वहाँ पर उसको मृदु मीना रवि को फॉलो करते हुए जाते हैं और रवि जाता है वहाँ पर और वो क्वाइटली अपने होम के अंदर वो घुस जाता है. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री. यानी उसने अपने ऊपर के जो कपड़े होते हैं उनको, ऊपर का कपड़ा मतलब जो अंगोछी डाले रखते हैं ना, वो जो टावल टाइप की, ठीक है, वाइट कलर की या कोई भी, ठीक है, तो उसको उसने जो है नीम ट्री के नीचे बिछा लिया है. एंड ही वाज लीनिंग अगेंस्ट इस ट्रंक. उसने और उसके बाद में वो क्या कर रहा है, उस पेड़ के ट्रंक के सहारे से लेटा हुआ है, यानी उस पर कमर लगा के, पीठ लगा के बैठा हुआ है. अपरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज. यानी वो क्या चाहता है, एक छोटी सी झपकी लेना चाहता है, नींद की आराम करना चाहता है. लिटिल स्नूज बोलते हैं थोड़ी सी झपकी लेने के लिए. तो वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर. जबकि वो क्या कर रहा था, वेट कर रहा था. गो अवे, यहाँ से निकलो, सैड रवि स्टर्नली. यानी रवि ने तुरंत ही उसको जैसे ही बैठने लगा वो झपकी लेने की कोशिश करने लगा. उसने आंखें बंद की और इतने में ही रवि चिल्लाया कि चलो यहाँ से जाओ जाओ, गो अवे. माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम. और मेरी पाती बोलती हैं, यानी मेरी दादी बोल रही हैं कि तुम जो है यहाँ पर इस टाइम पे तुम्हारा आराम करने का नहीं है, जाओ और किसी और घर में जाके भीख मांगो, यहाँ पे से जाओ आप. इस तरह से अभी उसको भगाता है. द बेगर ओपनड हिज आइज वाइल वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन. जो बेगर होता है वो अपनी आँखों को बहुत चौड़ा खोलता है और उन जो सभी बच्चे होते हैं उनको वन बाई वन घूरता है, और यानी टकटकी लगा कर देखता है या गौर से देखता है. द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस. इस घर की औरतें, ही सैड, वो कहता है इस घर की औरतें भी ना. एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग. और लास्ट में एक चॉक्ड विद फीलिंग यानी फीलिंग से भरी हुई वॉइस उसकी निकलती है. आर वेरी काइंड सॉल. क्या कहता है, इस घर की लेडीज़ ना बहुत ही ज़्यादा दयालु आत्मा की, मतलब दयालु आत्मा रखती हैं, यानी बहुत दयालु हैं. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सॉल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर अ होल वीक. यानी मैं जो है अपनी आत्मा और शरीर को एक साथ रखता हूँ. ऑन देयर जनरसिटी फॉर द होल वीक, यानी पूरे के पूरे सप्ताह उनके लिए. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. मैं बिलीव नहीं कर सकता कि जो है ये आपकी पाती है वो मुझे भगाना चाहती है, मैं यकीन नहीं कर सकता. यानी वो उनकी तरफ घूरता है, देखता है, और वो कहते हैं ना कि मेरी पाती जो है मना कर रही है, भागो यहाँ से, तुम कहीं और जाके भीख मांगो. तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस घर की औरतें तो बहुत दयालु हैं, तो मैं तो नहीं मानता कि वो मुझे भगा सकती हैं. ही रेज्ड हिज वॉइस. वो अपनी वॉइस को ऊंचा करता है और अम्मा को आवाज़ लगाता है. अम्मा, ओ अम्मा. सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वाजंट फीबल. इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग rumble somewhere in the withered belly and come booming out of his mouth with its few remaining teeth. Stand brow with
बैटल चविंग, यानी वो कुछ चबाते हुए या कुछ खाते हुए एक तरीके से उसके जो है मुंह से वो बलून फैलाता है और इस तरीके पता नहीं क्या कुछ इस तरह से चलता रहता है। तो उसको जो है अम्मा को आवाज़ लगाता है। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम चलते हैं। तो नेक्स्ट में आता है ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, यानी उसको अपने पैरों में कुछ ज़रूरत है, यानी आग की आवाज़ निकालता है ना, तो वो बोलती है, मीना बोलती है कि इसको जो है ना इसके पैरों में कुछ ज़रूरत है, मतलब कुछ ज़रूरत है मतलब इसको चप्पलों की ज़रूरत है। हर बिग आइज़ फिलिंग, यानी उसकी बड़ी आंखें जो हैं भर आती हैं। इट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो शी करता है, करते हैं ना अपन, इस तरह से शी करता है। एंड सैड रवि, रवि इसको बोलता है आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसकी के बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, इज़ंट गोइंग टू हेल्प, यानी वो जो है बोलते हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस तरीके से इनकी है, क्या अपन को इसकी मदद करनी चाहिए। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, 2 मिनट में ही वो जो है 2 मिनट बाद ही जो है अपने पैरों को रोड पर फ्राई कर रहा होगा, यानी जल रहे होंगे उसके पैर। वॉट ही नीड्स अ पेयर ऑफ चप्पल्स, क्या उसको एक चप्पलों की जोड़ी की ज़रूरत है। सो वेयर डू वी गेट दैम, तो हम कहाँ से लेके आए इनको, इसको अपन को चप्पल गिफ्ट करनी चाहिए, लेकिन लेके कैसे आए। कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो आओ अपन घर में सर्च करते हैं कहीं मिल जाए। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वो मृदु और मीना को घर के अंदर पुश करता है, कौन, रवि। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांदा, मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल्स शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, यानी जैसे ही वो वरामदे के अंदर एंटर करती है, जैसे ही वो रवि उनको धक्का मारता है, तो मृदु की नज़र वरामदे में जो रखी हुई चप्पल हैं ओल्ड टाइप की और बेकार सी अजीब सी ऑकवर्ड चप्पल पड़ी हुई थी, उनकी तरफ निगाह जाती है। जो उसने घर में घुसते से देखी थी ना कि बड़ी बेकार सी ऐसी भद्दी सी चप्पल किसकी है जिस पर उंगलियां छपी हुई हैं और टूटी फूटी सी, तो उन चप्पलों की तरफ उसकी निगाह पड़ती है। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, मतलब वो रवि को बोलती है, रवि रवि वो देखो, हु आर दोस्त, वो क्या हैं, ये किसकी हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लांस्ड एट द shabby लुकिंग बट स्टडी ऑल्ड स्लीपर्स, यानी रवि जो है मुड़ता है और एक झलक देखता है उसकी जो शैबी लुकिंग और स्टडी ऑल्ड स्लीपर्स होती हैं उनकी तरफ देखता है। ही बीम्ड एंड नॉडेड, वो अपना सर हिला देता है। दीज आर जस्ट द राइट साइज़, और कहता है कि यही बिल्कुल सही साइज़ की हैं, बाबा के जो भिखारी है बेगर है उसकी बिल्कुल फिट आ जाएंगी, बहुत अच्छे से आएंगी। ही सैड पिकिंग दैम अप, यानी वो उठाते हुए कहता है कि ये बिल्कुल सही साइज़ की है और उनको उठा लेता है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, यानी जब मृदु और मीना जो है वो बेचारी उसको फॉलो करती हैं नर्वस होते हुए और गार्डन की तरफ चली जाती हैं उसके पीछे पीछे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, तो यहाँ पर आपका हियर, जहाँ हो यहाँ, सेड रवि टू द बेगर, बेगर को बुलाता है रवि के, इधर आओ देखो। ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, यानी उसके सामने चप्पलों को ड्रॉप कर देता है, पटकता है और बोलता है वियर दीज एंड डोंट कम बैक, इनको पहनो और दोबारा वापस मत आना, ठीक है। द बेगर स्टार्ड एट द स्लीपर्स, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left muttering and blessing to the children, यानी चुपचाप से जल्दी से बेगर स्लीपर्स को पैरों के अंदर डालता है और जल्दी से अपने टावल को अपने कंधों पर पटकता है और बड़बड़ाता हुआ निकल जाता है, उनको ब्लेस करता हुआ निकल जाता है कि भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, जैसे भिखारी होते हैं ना, तो उस तरीके से वो निकल जाता है कहते हुए। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, यानी और एक ही मिनट में वो जो है स्ट्रीट के कॉर्नर से गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है। वैनिश मीन्स साफ हो जाना। द म्यूज़िक मास्टर कम आउट, यानी म्यूज़िक मास्टर बाहर आता है, कैम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अप्रिसिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम, यानी और बाहर आते हुए ही जो म्यूज़िक मास्टर है वो एक अनप्रिसिएटिव लुक, मतलब एक झलक सी उनकी तरफ देखता है, तीनों की तरफ। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, और वो तीनों के तीनों कहाँ बैठे हुए हैं, ट्री के नीचे बैठे हुए हैं शांति से। प्लेइंग मार्बल्स, और मार्बल्स से खेल रहे हैं, मार्बल्स खेलते हैं ना जो छोटे छोटे मार्बल के टुकड़े होते हैं उनसे खेलते हैं, तो वो खेल रहे हैं। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांदा,
और वो अपनी चप्पल्स को बरामदे में ढूंढ रहा है, और वो अपनी चप्पल्स को बरामदे में ढूंढ रहा है। वेयर ही हैड पुट दैम, जहाँ पर उसने उनको उतारी थी। तो यहाँ पर हम इसी पैराग्राफ पर इस वीडियो को फिनिश करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।